तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि मस्त होंगे आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ झारखंड जी के भाग 1 हो गया है ढाल विद्रोह, भाग 2 में चुवार विद्रोह हुआ है, भाग 3 में चेरो विद्रोह और भाग 4 में भोक्ता विद्रोह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जनजातीय विद्रोह हम लोग चल रहा है, पार्ट बाई पार्ट करके ले रहे हैं। भाग यानी कि भाग में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा लगभग वीडियो, तो आप लोग बोरिंग हो जाइएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भोक्ता विद्रोह, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। इनमें से किस विद्रोह का चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। तो ए का आंसर होगा सी, भोक्ता विद्रोह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर संचालित हुआ। तो 2 के आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, भोक्ता विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। तो 3 के आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, जयनाथ सिंह भोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह को भोक्ता कौन था। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, चित्रजीत राय दीवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ। तो 5 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, पलामू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा, यानी कि बी, अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह को भोक्ता पलामू किला छोड़ने का संबंधित आदेश देना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो 7 के आंसर होगा बी, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया। तो 8 का आंसर होगा बी, सरगुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता की पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया। तो 9 के आंसर होगा, यानी कि ए, गोपाल राय को। तो चलिए हम लोग चलते हैं भाग 5 में, चलते हैं घटवाल विद्रोह में। भाग 4 तो खत्म हो गया है, अब हम लोग आते हैं भाग 5 में। भोक्ता विद्रोह समाप्त हो गया, अब हम लोग आते हैं घटवाल विद्रोह। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया। तो इसका आंसर होगा, यानी कि सी, इसका आंसर होगा सी, पलामू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। घटवाल विद्रोह कब किया गया। तो 2 का आंसर होगा सी, 1772 से 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो 3 के आंसर होगा बी, अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ के राजा कौन था। तो 4 के आंसर होगा, यानी कि बी, मुकुंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। घटवाल विद्रोह शुरू कब हुआ। तो 5 के आंसर होगा, यानी कि सी, 25 अक्टूबर 1772। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। घटवाल विद्रोह में पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया। तो 6 के आंसर होगा, यानी कि डी, कैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेज के साथ मिलकर आक्रमण किया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, तेज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो 8 का आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं डी में क्या है। राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य को राजा ने दिया। तो 9 के आंसर होगा, यानी कि सी, उपयुक्त दोनों 6 और चंपा दोनों दिए थे। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था। तो 6 ने और चंपा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
घाटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किस रामगढ़ का शासक बना दिया। घाटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया। तो 10 के आंसर होगा यानी कि बी, ठाकुर तेज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना। तो 11 के आंसर होगा डी, पारसनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो 12 के आंसर होगा यानी कि सी, एकरमैन डेनियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया। तो 13 के आंसर होगा यानी कि ए, चटगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। घाटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु किससे रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो 14 के आंसर होगा डी, कैप्टन क्रॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार को गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो 15 के आंसर होगा ए, जी डलास। तो आज का क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है। भाग 4 और भाग 5 दोनों मिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बताइएगा, PDF मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय गाइज।